नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले मशीन लर्निंग पाइपलाइन के बारे में। अब तक आपने देखा कि एक रियल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हमें कई स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे डेटा स्केलिंग, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अगर हम सारे स्टेप्स मैनुअली अलग-अलग करें तो कोड मैसी, एरर प्रोन और रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। पाइपलाइन हमें अलाउ करता है कि हम पूरा मशीन लर्निंग वर्कफ्लो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर दें। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर स्केलिंग और मॉडल ट्रेनिंग इन सबको सीक्वेंस में पैक कर देते हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं जिसमें जैसे कि हमें क्लीन कोड मिलता है, इसमें कोई डेटा का लीकेज नहीं होता है। इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज करना इजी होता है और प्रोडक्शन रेडी वर्कफ्लो हमें प्रोवाइड होता है। चलिए इसके लिए हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइव कोड के जरिए हम देखेंगे कि इसे कैसे हम रन करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना। सबसे पहले हम यूज करेंगे एक डेटा सेट जो हमने ग्रिड सर्च सीबी और रैंडम सर्च सीबी में यूज किया है। लोड ब्रेस्ट कैंसर वाला जो हमारा डेटा सेट था वो यूज करेंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे ग्रिड सर्च सीवी और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। उसके बाद हम करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर को। फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं पाइपलाइन। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं के नेबर्स क्लासिफायर के लिए। फ्रॉम स्केलर डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर्स क्लासिफायर। फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट करेंगे। मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। अब हम इसे रन करते हैं। इसके बाद हम डेटा सेट लोड करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम डेटा सेट अपलोड करते हैं। डेटा इज इक्वल टू लोड ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद हम दो इनपुट और आउटपुट लेंगे। इनपुट हमारा एक्स होगा, आउटपुट वाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स इज इक्वल टू डेटा डेटा डॉट डेटा, और फिर हम वाई की वैल्यू लेंगे। वाई आएगा डेटा डॉट टारगेट। अब हम इसे रन करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आएगा,
ये डेटा सेट मेडिकल फील्ड से है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके लिए हम करेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा बाई कॉमा टेस्ट टेस्ट साइज जो हम यहाँ पे लेंगे, मतलब जितने भी हमारे पास डेटा जो हमारे पास है उसमें से हम 80% डेटा जो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग डेटा जो हमारा 40% है 20% है वो हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। इसलिए हमने 0.2 लिखा है क्योंकि हम 20% डेटा टेस्ट के लिए ले रहे हैं। तो हम इसे रन करते हैं। अ, इस इससे हम मॉडल के रियल परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं जो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर रहे हैं। अब हम एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसमें पहले स्केलिंग होगा और फिर KNN मॉडल होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। इसका मतलब स्टेप 1 में जो हम डेटा स्केल होगा और स्टेप 2 में KNN ट्रेन होगा। ये हम जो लिए डेटा इसमें स्केल होगा और इसमें डेटा हमारा ट्रेन होगा। चलिए अगली कोड हम करते हैं। वो हमारा हैपा पैरामीटर ग्रिड फॉर पाइपलाइन होगा। पाइपलाइन में पैरामीटर्स एक्सेस करने के लिए सिंटैक्स होता है जिसका हम यूज करते हैं स्टेप नेम पैरामीटर अंडरस्कोर पैरामीटर्स का। तो चलिए उसके लिए करते हैं param underscore grid is equal to canon underscore and neighbors 3, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे हम 3, 5, 7, 9। ये हमारा 4 होगा के नेबर्स के लिए। उसके बाद हम लिखते हैं KNN वेट्स के लिए। डिस्टेंस लेंगे, फिर हम इसे रन करते हैं। अगला जो हमारा होगा, अब हम पाइपलाइन के ऊपर ही ग्रिड सर्च अप्लाई करेंगे। ग्रिड सर्च CV जो हमारा है वो हम पाइपलाइन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे ग्रिड इज इक्वल टू ग्रिड सर्च CV पाइप फ्रॉम ग्रिड। फिर हम लिखेंगे CV इज इक्वल टू 5 और फिर हम स्कोरिंग करेंगे इज इक्वल टू एक्यूरेसी। अब इसके बाद हम ग्रिड फिट करते हैं। ग्रिड डॉट फिट
एक्स ट्रेन बाई ट्रेन। इसमें एक ग्रीड डॉट फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन कर दिया हमने। स्कोरिंग में हमने एक्यूरेसी लिया है और CV इक्वल टू 5 हमने लिया है। यहाँ पे हमने प्रम ग्रिड और पाइप का यूज किया है। ग्रिड इज इक्वल टू ग्रिड सर्च। एक ग्रिड फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन हमने एक्स ट्रेन बाई ट्रेन हमने किया है यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। अगला जो हमारा कोड होगा वो हमारा होगा बेस्ट पैरामीटर्स फॉर बेस्ट मॉडल के लिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट बेस्ट पैरामीटर्स ग्रिड डॉट बेस्ट परम्स अंडरस्कोर परम्स अंडरस्कोर। फिर हम एक यूज करेंगे प्रिंट बेस्ट CV एक्यूरेसी ग्रिड डॉट बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर। यह आउटपुट बताएगा कि कैनन कौन से पैरामीटर्स पे बेस्ड रहेगा। उसके बाद उसके बाद जो हम है वो हम यूज करेंगे टेस्ट पे टेस्ट डेटा एंड और एवोल्यूशन पे हम यूज करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल इज इक्वल टू ग्रिड डॉट बेस्ट एस्टिमेटर अंडरस्कोर। इसमें करेंगे बाई प्रेड प्रेडिक्शन के लिए बाई प्रेड इज इक्वल टू बेस्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे इसको प्रिंट टेस्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर बाई अंडरस्कोर टेस्ट बाई प्रेड। ये हमारा जो फाइनल होगा यह एक्यूरेसी मॉडल की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर जो हम बात करें पाइपलाइन की बिगेस्ट एडवांटेज की, तो अगर आप मैनुअली स्केलिंग करते हैं और फिर CV लगाते हो तो डेटा लीकेज हो सकता है और रिजल्ट फेक रिजल्ट जो है वो हाई हो सकता है। पाइपलाइन ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर जो हम बात करें आउटपुट की, तो हम बेस्ट परफॉर्मेंस पाइपलाइन के अंदर के NN के बेस्ट पैरामीटर्स के लिए ले रहे हैं, बेस्ट CV एक्यूरेसी क्रॉस वैलिडेशन ट्रेनिंग एक्यूरेसी के लिए ले रहे हैं, और जो हमारा टेस्ट एक्यूरेसी है वो फाइनल रियल परफॉर्मेंस के लिए है। अगर जो हम इसके रियल वर्ल्ड यूज़ की बात करें तो पाइपलाइन हम इंडस्ट्री मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, कैगल कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन AI सिस्टम में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा पाइपलाइन क्या है, स्केलिंग प्लस मॉडल कैसे कंबाइन करते हैं, ग्रिड सर्च के साथ पाइपलाइन कैसे यूज करते हैं, और क्लीन प्रोफेशनल मशीन लर्निंग वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर स्केलिंग इम्पैक्ट का विथ एंड विदाउट स्केलिंग कंपैरिजन का। तो ऐसे ही वीडियोस में बने रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।
धन्यवाद, थैंक यू।